तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप 2027 में जेएनवी क्लास 9 में पढ़ने का सपना देखते हैं तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनवी क्लास 9 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हर एक सेक्शन से। तो पहले हम लोग जेएनवी क्लास 9 का जो एग्जाम पैटर्न है उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो सबसे पहले अगर जेएनवी के एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात करें तो आपका जो है पेपर 2.5 घंटे का होता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपका यहाँ पेपर होता है जिसमें आपको 100 सवाल बनाने होते हैं। सभी के सभी सवाल जो है वो आपके MCQ टाइप होते हैं। ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। अब ये 100 सवाल बस बढ़ते कैसे हैं, तो 15-15 में और इधर 35-35 में। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 15 आपके इंग्लिश के सवाल आते हैं, 15 हिंदी के सवाल आते हैं, 35 आपके मैथ से आते हैं और 35 आपके साइंस से आते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा एग्जाम पैटर्न है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम लोग हर एक सेक्शन यानी इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और साइंस के जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप इसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बात करना चाहते हैं, मतलब सारे चैप्टर्स आपको पता चल जाए कि क्या आता है एग्जैक्ट सिलेबस, तो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए, तो बात करें कि भाई सब कुछ पढ़ना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा ही सेक्शन छोड़ दोगे। आपको जो है जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है यानी जहां से हमेशा सवाल आया है उसको आपको अच्छे से करना है। इसका मतलब कतई ये नहीं होगा कि मैंने आपको जो चैप्टर्स बता दिए सिर्फ आप वही पढ़ के चले जाओ। ये ऐसा होगा कि मान लेते 35 क्वेश्चन आपके साइंस से आ रहे हैं तो सबसे ज्यादा मान लेते 25 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से हमेशा आते हैं। तो आप उसके चक्कर में उसको तो पढ़ोगे ही ना, लेकिन पर उसके चक्कर में आप बाकी 10 मार्क्स ऐसे ही थोड़ी छोड़ दोगे। आप बाकी चैप्टर्स भी पढ़ोगे, लेकिन आप जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको आप अच्छे से पढ़ोगे, उस पे आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालोगे। इस वीडियो का मतलब सीधा सीधा ये। ठीक है, तो जब भी आप हाई वेटेज वाले एरिया को पढ़ते हो तो उससे क्या होता है, उससे आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग होती है और आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाते हो, रिजल्ट के चांसेस भी आपके ज्यादा बनते हैं। ठीक है, अब आपके कौन से 4 चैप्टर्स हैं वो समझ लीजिए। तो आपके टॉपिक्स है, मैथमेटिक्स के है, ठीक है, साइंस है, इंग्लिश है और हिंदी है। तो ये आपके क्या है, 4 एरियाज हम लोग यहाँ देखते हैं। सबसे बात करें मैथमेटिक्स के बारे में। मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स है जिससे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो है नंबर सिस्टम, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, HCF LCM, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ठीक है, फिर आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स है अलग सेक्शन के, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट। फिर आते हैं अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री में। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर इक्वेशन, ज्योमेट्री आपकी पूरी की पूरी होगी, मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग। ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जहां से आपको 35 में से 28 से 30 नंबर के क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे क्लास 9 जेएनवी की अगर हम लोग बात करते हैं तो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, आगे आते हैं साइंस पे। तो साइंस में आपको जो है वो न्यू एनसीईआरटी अब पढ़नी होगी, तो न्यू एनसीईआरटी के चैप्टर्स आपको देखने होंगे। तो वो जो चैप्टर है आपकी वो ध्यान दीजिएगा। क्रॉप प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेल के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, लाइट, साउंड, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम। तो ये आपके चैप्टर्स जो है आपको ध्यान रखने हैं साइंस में। तो आपके 35 नंबर मैथ्स हो गया यानी ज्यादा वेटेज है तो आप इसको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। साइंस को भी आपको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर आगे आते हैं लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों से आपके सेम ही सवाल आते हैं, मतलब सेम ही टॉपिक से आते हैं। वो बस इंग्लिश ग्रामर का आता है, ये हिंदी ग्रामर का आता है। 15-15 ही क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन दोनों को इक्वली ही पढ़ना है। ठीक है, चलो, जैसे हम लोग इंग्लिश का समझे तो इंग्लिश में आप वोकैबुलरी में सिनोनिम्स एंटोनिम्स बहुत अच्छे से पढ़िए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़िए, इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़िए। ग्रामर की बात करें तो टेंस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एरर डिटेक्शन, ये आप पढ़िए। और रीडिंग स्किल में आपको हमेशा कॉम्प्रिहेंशन और पैसेज बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं जो ग्रामर टेस्ट करते हैं वो आपको डेली एक सॉल्व करना चाहिए। इंग्लिश का एक किया, फिर अगले दिन हिंदी का एक। अभी आप अभी से अगर तैयारी स्टार्ट करोगे तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ध्यान रखिएगा।
ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे की वीडियोस में कि कैसे आप टाइम टेबल बना सकते हो, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हर एक चीज पर हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख सकते हो। फिर आगे चले हिंदी में आप, तो मुहावरे वही पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, प्रमुख मुहावरे एवं प्रमुख लोकोक्तियां, तो ये आप पढ़ सकते हो। फिर है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, कारक, वचन, लिंग, संधि, समाज, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिवर्तन, और अपठित गद्यांश और गद्यांश आधारित प्रश्न जो है आपको यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, हिंदी का प्रॉपर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गया। सोचो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से इतने तो सिलेबस कितना ज्यादा होगा, है ना। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है बाबू, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो सेम है आपका इंग्लिश हिंदी में, जो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको दोनों में ही करने हैं। इंग्लिश में पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, इसमें अपठित गद्यांश, इसमें दोनों का ग्रामर भी सेम है और वोकैब भी सेम है। वर्ड सेम नहीं होंगे, आई अग्री, पर हाँ आप इसको यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो आपको सभी पे अपना 100% लगाना है, मैथ्स में, साइंस में, इंग्लिश में और हिंदी में। और इसी के साथ आपकी जेएनवी की जो प्रेपरेशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो जानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका डेली का टाइम टेबल क्या होना चाहिए अगर आप जेएनवी एस्पिरेंट है तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो फिर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। कोई भी डाउट हो आपको किसी भी एग्जाम को लेकर तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, उसके ऊपर वीडियो लेकर मैं आपके लिए जरूर आऊंगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद, जय भारत।